सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे सर क्या सीए फाइनल ऑडिट की 3 डेज की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर आपका सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप से कैसे आपने इन सब चीजों को डील करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, ये आपने बस कुछ छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सर, ये 3 डेज को प्लान कैसे करना है, मैंने इसके लिए आपको एक डिटेल्ड प्लानर दे रखा है, जो आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। प्लस इसकी जो वीडियो है जिसमें मैंने पूरा प्लानर गो थ्रू कराया, बताया कैसे कौन से टॉपिक को डील करना है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो आप देख लेना, उसके बाद पीडीएफ रेफर कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि 3 दिन कैसे दिखेंगे। पूरे के पूरे 3 दिन मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर करके दिए हैं कि कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले उनको आप कम से कम 2 बार भी कर पाओ, एंड बाकी टॉपिक्स को कम से कम 1 बार तो टच करके जाओ बिफोर द एग्जाम्स। गॉट इट सर। दूसरी चीज सर, आज हमको क्या करना है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास बोथ ग्रुप्स हैं या सिर्फ आप आज फर्स्ट ग्रुप ही दे रहे हो। अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो मुझे लगता है आपको डीटी करना चाहिए। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं सर। क्या डीटी में अगर आप चाहो तो आपका जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज आप वो कर लो, एंड वही चीज जो आपका डीटी का एग्जाम डे होगा, वही चीज जो आपका डीटी का एग्जाम डे होगा, तो उस दिन भी कर लेना। तो इंटरनेशनल टैक्स आपका 2 बार हो जाएगा, एंड इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। या फिर अगर आपको लगता है नहीं सर, इंटरनेशनल टैक्स के वैसे भी हम लिमिट्स भूल ही जाते हैं, तो फिर ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, कैपिटल गेन्स, आईएफओएस, या फिर आपके बाकी जो उससे रिलेटेड चैप्टर्स रहते हैं, उनको आप आज कहीं ना कहीं करके चल सकते हो। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वे में जा सकते हो। मैं शायद होता तो मैं इंटरनेशनल टैक्स करता, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है वो ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह खेलने में। ठीक है सर। अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो सर हम क्या करें। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है और आपको लग रहा है सर शुभम सर ने तो आज के दिन में कुछ प्लानिंग करके दी नहीं है, तो आज के दिन में आप कर सकते हो ऐसे 500 की सीरीज। अगर आप प्लानर देखोगे तो प्लानर के हिसाब से ऐसे 500 सीरीज कल शाम के लिए थी, तो उसमें से अगर आप चाहो तो थोड़ी छटनी कर सकते हो। यानी अगर ऐसे 500 की सीरीज में कितने ऐसे 50 00 1 5 10 20 30 40 50 60 80 10 ऐसे हैं। 10 में से अगर आप 5-6 भी आज निपटा लेते हो तो कल के लिए आपके पास छटनी हो जाएगी, एंड कल के दिन को फिर आप थोड़ा और फ्लेक्सिबली अच्छे से कर सकते हो। तो 10 में से ट्राई करो 5 से 6 ऐसे आज शांति से निकाल लो, एंड मीठी नींद ले लो, सो दैट आप अगले 3 दिन भी बढ़िया प्रोडक्टिवली ऑडिट कर पाओ। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। 500 की सीरीज में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी इजियर साइड पे रहती है, और अगर आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करके जाओगे बिफोर द एग्जाम्स, इट कैन बी वेरी स्कोरिंग फॉर यू। अब सर हमें प्रोसेस क्या रखना है रिवीजन का? बड़ा सिंपल है। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे ही मैं हेडिंग देखूंगा मुझे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। नहीं, आपने अपने आप को एकदम कंफर्टेबली लेके चलना है। आपने हेडिंग देखनी है, उसके बाद जो उसके नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं उनको एक बार कोशिश करना है, या तो सेल्फ रिकॉल करो, नहीं हो रहे तो एक बार रीड थ्रू करो, और फिर उसके बाद जब आपने रीड थ्रू कर लिया, समझ लिया, देन एक बार हाथ रख के रिकॉल कर लो। जब हाथ रख के एक बार आप रिकॉल कर पाते हो, 2 बार रिकॉल कर पाते हो, देन यू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपने एकदम कूल एंड काम मैनर में चलना है। डोंट ओवर एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ, यार मुझे फटाफट सारी ऑडिट याद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जस्ट मेक श्योर आप एक एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डील करते हुए जा रहे हो, देन यू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आराम आराम से चलते जाओगे, हौले हौले चलते जाओगे, सब होता जाएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, रिकॉल द पॉइंट्स, एंड जो भी आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं फॉर एवरी टॉपिक, उनको गो थ्रू करना है। अगर आपने क्वेश्चंस मार्क नहीं कर रखे तो मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक फाइल डाल रखी है, मस्ट डू टॉपिक्स एंड प्रायोरिटी क्वेश्चंस। उस फाइल को भी अगर आप गो थ्रू करोगे तो उसमें आपको मस्ट डू टॉपिक्स की एक प्रायोरिटी भी मिल जाती है। साथ ही साथ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको भी आप सॉल्व करके चल सकते हो। सर एक बात और बता दो, ये जो अगले 3 दिन हैं इसमें हमें फोकस किस पे करना चाहिए, सेल्फ रिवीजन पे या रिवीजन वीडियोस पे? मैं बताऊं आपको जो बेस्ट सूट करता है, अभी तक आपने जो भी 2-3 रिवीजन्स निकाली ऑडिट की, जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट सूटेड था उसको आप फॉलो करके चलो। कुछ सही कुछ गलत नहीं है। अगर आप चीजों को रिवीजन वीडियो से भी कर रहे हो तो मेक श्योर खुद भी रिकॉल करो। यानी रिवीजन वीडियो में अगर सपोज कोई कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कराया, आप वहां पे पॉज करके उसको खुद एक बार रिकॉल करेंगे, एंड खुद रिकॉल करने के बाद ही फिर आगे बढ़ते जाएंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। प्लस सर, आप क्या कोई मैराथन लेने वाले हो? आंसर इज यस। कल मॉर्निंग में वी विल टेक अ प्रोफेशनल एथिक्स का मैराथन। आई थिंक इट विल बी 7 to 11। उसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स है प्रोफेशनल एथिक्स, क्लॉजेस, काउंसिल गाइडलाइन, सब एकदम डिटेल में कवर करेंगे। नॉट ओनली दैट, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक के, जो क्लासिक वाले क्वेश्चन हैं, जो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली करने चाहिए 1 or 2 days बिफोर द एग्जाम्स, वो भी मैं उसमें टेकअप करूंगा। ठीक है सर। सो दिस विल बी ऑल अबाउट इट।
और इसके अलावा मुझे कोई और रिविजन्स वगैरह लेनी होंगी यूट्यूब पे, आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल. इफ यू फील लाइक यू कैन ऑल्सो कंसिडर ज्वाइनिंग द सेम. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मुझे आपको एक स्ट्रेटेजी बतानी थी कि किस तरह से आपने 3 दिन को यूटिलाइज करना है. आई एम श्योर बहुत मजा आएगा. जस्ट एकदम कूल एंड काम मैनर में आपने आगे बढ़ना है एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव अ रियली रियली ग्रेट पेपर. देखो अभी तक एफआर आपका ठीक ठाक आया है, एएफएम भी आपका ठीक ठाक आया है, मैं बताऊं ना ऑडिट भी एकदम बढ़िया वाला पेपर आएगा. जस्ट मेक श्योर आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ रहे हो. देखो टफ पेपर आए चाहे इजी पेपर आए, टफ पेपर आए चाहे इजी पेपर आए, ये सबके लिए आएगा. एंड इन सब में से कौन हीरो बनेगा, कौन एग्जाम्स क्लियर करेगा सर, वो जो इन 3 दिनों में अपना बेस्ट देता है. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट अंडर दिस वीडियो दैट आई विल गिव माय बेस्ट इन द नेक्स्ट 3 डेज. मैं इस बार अपने 3 दिनों में बेस्ट देने वाला हूं सो दैट आई गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स एंड आई एम श्योर यू विल. सो यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और इस बार ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करेंगे. ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग.